हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और सभी अपनी पढ़ाई में जुटे हुए होंगे। तो हम आज आपके लिए लेके आए हैं प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो आज हम 4.1 का दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे। बड़े ध्यान से सुनिएगा कि ये दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न स्थितियों के द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। यानी जो ये क्वेश्चन इसके दिए गए हैं, इन स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में हमें निरूपित करना है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इसका पहला पार्ट है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। हमसे कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड है। आयताकार भूखंड का मतलब एक आयताकार भूमि का टुकड़ा है। आयताकार भूमि का टुकड़ा का मतलब होता है ऐसा टुकड़ा जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान हो, यानी लंबाई बराबर हो और चौड़ाई बराबर हो, दोनों तरफ की आमने सामने की। अब मान लेते हैं कि ये ए, बी, सी और डी ये एक आयताकार भूखंड है हमारे पास। इस आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमें पता है कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर। 528 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल दिया है। क्षेत्रफल तो हमें पता है, लेकिन हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई नहीं पता है। क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। यानी चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, तो हमें सबसे पहले तो चौड़ाई को मानना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। और जब हमें लंबाई पता है कि चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, तो हम मानेंगे किसको, चौड़ाई को। तो यहां लिखेंगे माना चौड़ाई बराबर x मीटर। हमने चौड़ाई को मान लिया कि चौड़ाई x मीटर है। अब चौड़ाई तो x मीटर है, तब लंबाई बराबर, क्वेश्चन कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई के दोगुने से, यानी चौड़ाई हमने x मानी, x के दोगुने से एक अधिक है। ये x के दोगुने से एक अधिक है। ये हो गई हमारी चौड़ाई। इसको हम लिखेंगे 2x प्लस 1। ये हमारी चौड़ाई हो गई। यानी भूखंड की लंबाई है x मीटर और चौड़ाई है 2x प्लस 1। अब हमारे पास सब दोनों चीजें आ गई हैं। अब हमसे कह रहा है कि हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो लंबाई है x, चौड़ाई है 2x, लेकिन क्षेत्रफल कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर। और आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, आयत का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 528 मीटर स्क्वायर। लंबाई भी हमारे पास है, लंबाई है 2x प्लस 1, चौड़ाई है x बराबर है 528। अब इस x की गुणा अंदर होगी, तो x गुणा अगर 2 से होगी तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर प्लस 1 से होगी तो ये हो जाएगा x बराबर 528। हमें क्वेश्चन में कह रहा था द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है। तो द्विघात समीकरण हमें इसको बनाना है, तो हमें 528 को इस तरफ लाना होगा। 2x स्क्वायर प्लस x, 528 जब इधर आएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 528, बराबर में हमारे पास बचेगा 0। यही हमारी बन जाएगी द्विघात समीकरण। बस ठीक है, इतना करना है हमें। बस इसको द्विघात समीकरण में लाके हमें इसको छोड़ देना है। x यहां पर इसकी लंबाई और चौड़ाई को प्रदर्शित कर रहा है। ओके, अब देखते हैं इसके बाद इसका पार्ट सेकंड। तो आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। दो धनात्मक पूर्णांक है लेकिन क्रमागत है, गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। हमें पूर्णांक पता नहीं है, लेकिन ये पता है धनात्मक पूर्णांक है और क्रमागत है, यानी एक के बाद दूसरा है, और उनका गुणनफल 306 है। तो देखो कैसे करते हैं इसको। जब हमें पूर्णांक पता नहीं होते तो हम लिखते हैं माना पहला पूर्णांक
बराबर x, यानी एक पूर्णांक हमने मान लिया x है। अब एक पूर्णांक हमारे पास x है और हमें क्रमागत लाना है यानी दूसरा, तो दूसरा पूर्णांक x के बाद कौन सा होगा, तब दूसरा पूर्णांक बराबर, अब x है एक जोड़ोगे दूसरा हो जाएगा, तो दूसरा x प्लस 1 होगा, यानी एक पूर्णांक x है और दूसरा x प्लस 1 है। प्रश्नानुसार क्वेश्चन कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, गुणनफल है 306, धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल बराबर 306। पूर्णांक हमारे पास है x गुणा x प्लस 1 बराबर 306। अब जब x की गुणा अंदर करोगे तो x गुणा x से होगी तो x स्क्वायर प्लस 1 से होगी तो 1x बराबर 306। और हमें इसको द्विघात समीकरण में लाना है, तो 306 को पक्षांतर करोगे x स्क्वायर प्लस x माइनस में हो जाएगा 306 बराबर में बचेगा 0। यही हमारा बन जाएगा द्विघात समीकरण, और x और x प्लस 1 इसके गुणनफलों को पूर्णांकों को प्रदर्शित कर रहा है, और बस यही हमारा हो जाता है आंसर। दैट्स ऑल। तो लीजिए अगला क्वेश्चन है, तीसरा पार्ट है दूसरे का तीसरा, कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन है, उसकी मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात यानी बाद में 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु निकालनी है। ना तो हमें रोहन की आयु पता है, ना उसकी मां की आयु पता है, लेकिन ये पता है कि उसकी मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो इसको अगर हल करने के लिए हम रोहन की आयु को ही मान लें तो मां की आयु तो अपने आप पता लग जाती है। तो कैसे करेंगे, माना रोहन की आयु बराबर x वर्ष। रोहन की आयु हमने मान ली x वर्ष। जब x वर्ष रोहन की आयु है तो उसकी मां की आयु 26 वर्ष ज्यादा होगी, तब रोहन की मां की आयु बराबर x प्लस 26 वर्ष। ये उसकी वर्तमान आयु दोनों की हमने मानी है। कह रहा है 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात। अब जब 3 वर्ष पश्चात की बात होगी तो दोनों की आयु 3-3 साल बढ़ेगी। रोहन की आयु बराबर x प्लस 3 वर्ष, और रोहन की मां की आयु बराबर x प्लस 26 प्लस 3 बराबर x प्लस 29 वर्ष हो जाएगी। ये इन दोनों की 3 वर्ष बाद की आयु निकल के आ गई। प्रश्नानुसार क्वेश्चन कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, यानी उनकी आयु का गुणनफल बराबर 360, और दोनों की 3 वर्ष पश्चात की आयु क्या है, इसकी है x प्लस 3 वर्ष और मां की है x प्लस 29 वर्ष बराबर कितना है 360। गुणा कर लो एक की दूसरे में, x गुणा इससे करोगे x स्क्वायर, x गुणा 29 से करोगे तो प्लस 29x, 3 की गुणा x से करोगे तो 3x, 3 की गुणा 29 से करोगे तो 3 9 27, 2 3 दूनी 6 और 2 8, 87 बराबर में है 360। अब x स्क्वायर 29x और 3x 32x हो जाएगा प्लस 87, 360 को भी इधर ले आओगे माइनस के 360
60 बराबर में 0। अब ये एक बार और सॉल्व हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस माइनस 360 में से 87 को माइनस कर देंगे, 10 में से 7 जाएंगे, 3 बचेंगे, यहाँ 5, 15 में से 8 गए 7, यहाँ 2, 273 बराबर में 0। ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया, यही हमारा आंसर है। हमें यहाँ द्विघात समीकरण ही बनाना था। तो इस तरीके से हमारे ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो 4th नंबर का है वो होमवर्क में है। सभी लोग उस क्वेश्चन को करके और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर कमेंट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी अगर डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और 4th नंबर का जो इसका पार्ट है उस क्वेश्चन को आप होमवर्क में करके लाएंगे और उसके आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। धन्यवाद।